फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर 21 के रूल 26 से लेकर के रूल 31 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 26 कहता है व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, न्यायालय निष्पादन कब रोक सकेगा। उसकी क्या कंडीशन है कि जब कोर्ट निष्पादन को रोक दे। निष्पादन में अगर जब कोर्ट ने सो कॉज नोटिस जारी किया, जब कोर्ट ने सो कॉज नोटिस जारी किया, उस पर अगर कोई पर्याप्त हेतुक मतलब उस सो कॉज नोटिस का जो रीजनेबल कारण है वो कोर्ट को देता है, तो कोर्ट कुछ समय के लिए उसको स्टे कर सकता, कुछ समय के लिए एग्जीक्यूशन रोक सकता है, ताकि जो उसने कारण दिया है उस कारण के तहत वो समर्थ हो जाए और उसे या तो उसे अपील करने का टाइम मिल जाए। अगर अपील करेगा, हो सकता उसका एग्जीक्यूशन कैंसिल कर दिया जाए या जो भी उसके चीजें में आएंगी वो रुक सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने सो कॉज नोटिस जारी किया कोर्ट ने और उसका रीजनेबल कारण व्यक्ति के द्वारा, निर्णित ऋणी के द्वारा दिया जा रहा है और कोर्ट समझता है कि ये उचित कारण है, तो कुछ समय के लिए उसे वो रोक सकता है और ताकि वो जो निर्णित ऋणी है समर्थ हो जाए और वह अपील का समय उसको मिल जाए। अब रूल 27 कहता है लायबिलिटी ऑफ जजमेंट डेबिटर डिस्चार्ज्ड। जो रूल 27 है वो कहता है कि उन्मोचित निर्णित ऋणी का दायित्व, उन्मोचित निर्णित ऋणी का दायित्व। इसमें क्या कहा कि रूल अगर 26 जो अभी हमने बताया कि रूल 26 के तहत अगर एग्जीक्यूशन को कुछ समय के लिए रोका गया है और निर्णित ऋणी की संपत्ति या शरीर वाले फिर से निष्पादन करने से रोका नहीं जा सके, यानी कि उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, तो ये नहीं कि परमानेंट रोक दिया गया, अब निष्पादन किया ही नहीं जा सकता। तो रूल 27 कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसका दोबारा निष्पादन नहीं किया जा सकता, कुछ समय के लिए रोका गया, उसके बाद कोर्ट उसको पुनः निष्पादन करवा सकती है अगर वह उचित रीजन समाप्त हो गया है तब। इसका रूल 28 कहता ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास डिग्री और ऑफ अपीलेट कोर्ट टू बी हेडिंग अपॉन कोर्ट अपीलेट टू। रूल 28 इसका कहता है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्ध कर होगा जिससे आवेदन किया गया है। अब इसमें कहा गया रूल 28 में कि अगर डिक्री के निष्पादन के लिए किसी ने निर्णित ऋणी ने अपील किया है, अगर निर्णित ऋणी ने अपील किया है, तो जो अपील का ऑर्डर होगा वह अगर जिसने डिक्री पारित की उस कोर्ट में ही निष्पादन चल रहा तो उस पर लागू होगा। अगर उस कोर्ट ने उस निष्पादन को किसी अन्य कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया या निष्पादन कहीं और चल रहा है तो उस कोर्ट को भी लागू होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि निष्पादन जिस कोर्ट में भी चल रहा होगा उस पर अपील का आदेश लागू होगा। अब रूल इसका 29 कहता है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेबिटर। रूल 29 इसका कहता है कि डिक्रीदार और निर्णित ऋणी के बीच वाद लंबित रहने तक निष्पादन का रोका जाना। अब इसमें जैसे अपील पेंडिंग है या हाईकोर्ट में अपील कर रखी है या उसी मैटर से रिलेटेड कोई वाद पेंडिंग है, कोई अन्य केस पेंडिंग है,
पर एक केस में एग्जीक्यूशन हो गया और डेबिटर जो निर्णित ऋणी है वह उस वाद के बारे में संपूर्ण जानकारी उस कोर्ट को देता है जिसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जो डिक्री होल्डर है, जो निर्णित ऋणी है, उन्हीं दोनों के बीच में केस चल रहा है और उन्हीं का एग्जीक्यूशन होना है। तो कोर्ट अगर चाहे तो तब तक उस एग्जीक्यूशन को रोक सकती है जब तक वह वाद डिसाइड नहीं हो जाता। जब तक वो वाद डिसाइड नहीं हो जाता तब तक एग्जीक्यूशन को कोर्ट रोक सकती है। अब रूल 30 कहता है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। रूल 29 कहता है डिक्रीदार और निर्णित ऋणी के बीच वाद। रूल 30 कहता है धन के संदाय की डिग्री, जिसमें पैसा देना है उसके लिए डिग्री में क्या होगा, धन के मामले में निर्णित ऋणी के कैसे होगा, या तो उसको सिविल कारागार में बंद कर दिया जाए, सिविल कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए, या तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, या तो उसकी संपत्ति को बेच दिया जाए, या तो कुर्क करके बेच दिया जाए। अगर इन 4 तरीके से उस धन की संपत्ति का निष्पादन किया जा सकता है। और इन्हीं 4 तरीके से कैसे कि डिक्रीदार को सिविल न्यायालय में सिविल कारागार में बंद कर दिया जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, उसकी संपत्ति को बेच दिया जाए, या उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेच दिया जाए। इन 4 तरीके से उसकी जो एग्जीक्यूशन है संपत्ति के मामले में उसे किया जा सकता है। अब रूल 31 कहता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 31 इसका कहता है कि विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के लिए डिक्री, विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए डिग्री। इसमें क्या होगा कि जंगम संपत्ति या उस जंगम संपत्ति का कोई भाग, मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर उसका एग्जीक्यूशन कराना है, किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का या मूवेबल प्रॉपर्टी के किसी पार्ट का, अगर उसका एग्जीक्यूशन कराना है तो या तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिग्री होल्डर को सुपुर्द कर दी जाए, या तो डिग्री होल्डर को सुपुर्द कर दी जाए अगर पूरी का पूरी उसके हक में डिग्री की गई है तब। अगर पूरी का पूरी उसके हक में डिग्री नहीं की गई है तो जिस डिग्रीदार को नियुक्त करे, अगर डिग्रीदार किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है कि इस व्यक्ति को दे दी जाए और पूरी जंगम संपत्ति, पूरी मूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री की गई है तो उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे डिग्री होल्डर ने कहा है, उसको सुपुर्द कर दी जाएगी। अगर पूरी की पूरी जंगम संपत्ति की डिग्री नहीं की गई है तो क्या किया जाएगा, उसे सिविल कारागार में बंद करते हैं और सिविल कारागार में बंद करके उसकी संपत्ति को कुर्क कर ली जाती है। या अगर केवल संपत्ति सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता है तभी वो पैसा दे देता है या जो उसका डिग्री किया गया उसको एग्जीक्यूट करा देता है तो वहीं से छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं करता है तो जो सिविल कारागार में निरुद्ध है उसके बाद उसकी जो जंगम संपत्ति है, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे कुर्क कर ली जाएगी। तो ये इसका तरीका होगा निष्पादन का। इसका सब रूल 1 कहता है रूल 31 का। अब सब रूल 2 कहता है कि जो संपत्ति कुर्क कर ली गई या डिग्री होल्डर के सुपुर्द कर दी गई या डिग्री होल्डर ने जिसको कहा उसके सुपुर्द कर दी गई, तब फिर 3 माह के भीतर उस डिग्रीदार को डिग्री के आदेशानुसार अनुपालन करना होगा। जो डिग्री में लिखा होगा उसका अनुपालन करना होगा। अगर कुर्क की गई संपत्ति को विक्रय करने के लिए प्रार्थना पत्र डिग्री होल्डर ने नहीं दिया 3 माह के भीतर, अगर डिग्री होल्डर ने कुर्क की गई संपत्ति का 3 माह के भीतर प्रार्थना पत्र कोर्ट को नहीं दिया कि इसको सेल कर दिया जाए, अगर प्रार्थना पत्र दिया तो सेल कर दिया जाएगा।
अब सेल करने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे में जो डिग्री होल्डर को पैसा था वो डिग्री होल्डर को दे दिया जाएगा। अब जो पैसा रेस्ट बचा वो निर्णित ऋणी को दे दिया जाएगा और डिग्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, निष्पादित हो जाएगी। अगर 3 माह के भीतर डिग्री होल्डर ने सेल करने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो फिर उसका एग्जीक्यूशन निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। तो ये बात रूल 31 में कहा। तो अभी ऑर्डर 21 के रूल 26 से लेकर के रूल 31 तक क्लियर हो गए होंगे। अब इसके रूल 32 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।